नमस्कार दोस्तों, सभी स्टूडेंट्स कैसे हैं। उम्मीद करता हूं सभी अच्छे और सभी स्वस्थ होंगे। आज अपन डिस्कस करने वाले हैं, देखो कल ही अपन देखेंगे तो कल आरपीएससी के द्वारा एक जो वैकेंसी है, रिक्रूटमेंट है, वो जारी कर दी गई थी स्कूल व्याख्याता। स्कूल व्याख्याता के लिए काफ़ी स्टूडेंट्स हैं और मेरे फ्रेंड्स हैं जो इतने दिनों से आप लोग वेट कर रहे थे। अपन डेली रेगुलर जो क्लास है वो भी अपन डिस्कस कर रहे थे कि आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड के अंदर लास्ट ईयर के जो प्रीवियस पेपर है वो किस प्रकार से आते हैं, उनका पैटर्न क्या रहता है, सिलेबस के बारे में भी अपन डिस्कस किए थे। और पीजी लेवल की बुक भी निकाली थी। यूजी लेवल की बुक जो है वो अभी लास्ट स्टेज में है। जैसे कि दिवाली की वैकेशन कंप्लीट होगी तो उसके 10-15 दिन के अंदर आपको जो बुक है वो भी मिल जाएगी। अब अपन बात करते हैं आज का जो अपना टॉपिक है। जैसे कि आप लोगों ने थंबनेल के ऊपर देखा भी होगा, मिल गया होगा, आप लोगों को समझ में भी आ गया होगा कि अपन किस पॉइंट के ऊपर आज डिस्कस करने वाले हैं। सबसे बड़ी विडंबना की बात है कि जैसे एक आइडियल जो लग रहा था, एक आइडिया एक था कुछ थोड़ा सा कि शायद वैकेंसी है वो लगभग हो सकता है 5,000 या 6,000 के आसपास आने की संभावना रहेगी। लेकिन हुआ कुछ जस्ट ऑपोजिट ही टाइप का हुआ है कि वैकेंसी जो है वो कितनी आई है तो आपको पता है 2200 के कुछ आसपास आई है वैकेंसी, जिसमें से बायोलॉजी को लेकर अपन डिस्कस करें तो काफ़ी कम रहा है, क्योंकि इतना एक्सपेक्ट नहीं किया था कि बायोलॉजी में इतना कम आएगा। तो इस बार तो डायरेक्ट ये 67 वैकेंसी दी गई है। 67 वैकेंसी में सब जो भी स्टूडेंट्स हैं, सबसे बड़ा कन्फ्यूजन लेके अभी यही सवाल है सभी स्टूडेंट्स का कि सर हम क्या करें। तो इस चीज़ को हम कैसे फेस करें, कौन से पाथवे पे जाएं, क्या आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड की तैयारी करनी अभी भी ठीक है या हमने अभी तक स्टार्ट नहीं की है, तो क्या हम फर्स्ट ग्रेड की वैकेंसी में एंटर हो सकते हैं या क्या तैयारी करना हमारा डिसीजन है वो सही रहेगा। इन सभी चीज़ों के लिए अपन देखो दो चीज़ें अपन सीधा सा अपन देख सकते हैं। एक मतलब मैं हमेशा वही चीज़ कहता हूँ जो फैक्ट है और आज भी मैं वही कहूँगा कि इसमें सिर्फ वही कैंडिडेट जो हैं वो अपना डिसीजन रखें जिन्होंने प्रिपरेशन पहले से कर रखी है। इसका मतलब है कि जो लास्ट वैकेंसी जो थी 2022 वाली, उसमें जो कैंडिडेट है कुछ नंबरों से रहे हैं, जिन्होंने प्रॉपर कोचिंग ली है, जिन्होंने प्रॉपर सेल्फ स्टडी की है, चाहे जीके की बात करें चाहे अपन सब्जेक्ट की बात करें। तो वो जो कैंडिडेट है जिन्होंने अपना 95% से अबव दिया है अपने सब्जेक्ट और अपने जीके पेपर को, और वो नियरेस्ट मार्क्स से रहे हैं, इसका मतलब उनके लिए तो बेस्ट अपॉर्चुनिटीज़ है कि वो उसकी प्रिपरेशन ना ही छोड़ें। कम वैकेंसी नंबर से आपको कभी भी घबराना नहीं और आप लोगों की जो तैयारी है उसी पे आप डटे रहें। लेकिन बस कंडीशन यही है कि भाई जिसकी प्रिपरेशन पहले से अच्छी है या फिर अभी हाल ही के अंदर अपन कहें कि लगभग 1 साल से कोई कैंडिडेट यदि बहुत अच्छी प्रिपरेशन कर रहा है, एनसीईआरटी बेस से स्टार्ट किया है उसने, इसकी अपन कहें जीके पेपर के लिए आप लोगों ने बहुत अच्छी प्रिपरेशन यदि कर रखी है, प्रॉपर आपने कहीं से कोचिंग ली है, सेल्फ स्टडी करने का आपका जो स्ट्रेटजी है, आपकी रणनीति है वो कैसी है, वो डिपेंड करता है। हो सकता है कई कैंडिडेट ऐसे हैं जिन्होंने प्रिपरेशन अभी 5 महीने 6 महीने के अंदर हाल ही में स्टार्ट की हो और स्टार्ट करने के बाद में उन्होंने इतनी अच्छी रफ्तार से की हो, अच्छी मतलब एक पावर एनर्जी के साथ में, पोटेंशियल के साथ में उन्होंने प्रिपरेशन की है, तो उनके लिए तो जो भविष्य है वो सुनहरा है कि वो इस फील्ड में अपना लक है वो आजमा सकते हैं, अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं रेगुलर। लेकिन एक कंडीशन है कि भाई कई ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो हाल ही के अंदर बीएड में हैं, एमएससी फाइनल में चल रहे हैं या फिर अभी जस्ट पास आउट हुए हैं, जिनको अभी जीके और अपन कह सकते हैं सब्जेक्ट का इतना डीप नॉलेज नहीं है या प्रिपरेशन नहीं किए, पहले कभी उन्होंने कोई भी एग्जाम नहीं दी है, ऐसे कोई अगर कंडीशन है। कई स्टूडेंट्स के आप लोगों के रेगुलर कमेंट्स आते हैं कि सर हम ऐसी कंडीशंस में हैं तो हमें इस लाइन में जाना चाहिए या नहीं चाहिए। इसका जवाब इतने दिन तो मैं आपको यही दे रहा था कि भाई अगर आप जब भी कैंडिडेट चाहे वो प्रिपरेशन कर सकता है, लेकिन इस कंडीशन में थोड़ा सा मैं आपको चेंज करना चाहूँगा कि भाई अगर आप लोगों ने अभी प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं की है देन आप इस लाइन में थोड़े टाइम के लिए ना ही जाए तो बेस्ट है। इसके लिए आप इससे बेटर है आप पहले तो अभी जो रीट की वैकेंसी, रीट का जो नोटिफिकेशन आ ही चुका है, आने वाला है इसका, और अपन कहेंगे जनवरी के आसपास में इसका एग्जाम कंडक्ट होगा। उसके बाद में लेवल 1 और लेवल 2 के लिए वैकेंसी जारी की जाएगी। इसके साथ में लैब असिस्टेंट की वैकेंसी आने वाली है। इसके अलावा हो सकता है 2nd ग्रेड में पद अच्छे आ जाए, तो 2nd ग्रेड में आप लोग अपना कैरियर है आजमा सकते हो। इसके साथ में जैसे एग्रीकल्चर का फील्ड है, ARO ARO का बोटनी वाले आए हुए हैं, जूलॉजी वालों का पद आया हुआ है, आप उसमें अपना आजमा सकते हो या फिर अच्छी प्रिपरेशन कर सकते हो आप, तो अभी भी आरपीएससी वैकेंसी आपके सामने है। और यदि आपको लगता है कि सब्जेक्ट थोड़ा सा अभी नहीं कर पाएंगे उतना डीप, क्योंकि देखो आप किसी को भी आप ज्ञान दे सकते हो, लेकिन आप अपने जो
आत्मा है आपकी, उसको आप नहीं, मतलब उसको धुंधला नहीं सकते आप, क्योंकि आपको सब कुछ पता है आपके बारे में कि आप किस चीज़ के लिए कितने परफेक्ट हैं, कि आपने कितनी प्रिपरेशन की है, आज तक आपका सब्जेक्ट कितना स्ट्रॉन्ग है। इसलिए अभी की कंडीशन तो यही है भाई, जो कैंडिडेट पहले से प्रिपरेशन कर रहे हैं, लगभग साल से कर रहे हैं, या फिर लास्ट बार में कुछ वैकेंसी में आप नंबरों से रह गए थे, उन कैंडिडेट को घबराने की आवश्यकता नहीं है। वो अपना पाथ, अपनी मंजिल है, उसको छोड़ने की आवश्यकता नहीं है। वो रेगुलर अपनी प्रिपरेशन जारी रखें। और मैं तो ये कह रहा हूँ, एक अच्छी एनर्जी के साथ में आपको प्रिपरेशन करनी चाहिए, ताकि आपको पता लगे कि भाई हमें तो एक वैकेंसी की आवश्यकता है। हर कोई क्या करता है कि जो वैकेंसी आती है उसकी जो नंबर ऑफ पोस्ट है, कि जैसे मैं कह रहा हूँ बायोलॉजी में 67 वैकेंसी आई है, पोस्ट आई है, तो उसमें हर कोई घबरा रहा है इस चीज़ से कि सर इतनी कम वैकेंसी में हम कैसे फाइट कर पाएंगे। भाई फाइट करने वाले आप लोगों में से ही कोई एक है, ठीक है ना, अलग थोड़ी आएंगे। अपने में से कोई बैठा है जो फाइट करेगा, इसका मतलब वो कहाँ से करेंगे, रेगुलर स्टडी से करेंगे। वो रेगुलर स्टडी करेंगे, रेगुलर से जो MCQ है वो सॉल्व करेंगे, पीछे के जो पेपर आए हुए हैं आज तक उनको एनालिसिस करेंगे। वो सबसे इंपॉर्टेंट है रेगुलरिटी, कि वो अपना आत्मविश्वास के साथ में अपनी प्रिपरेशन करते रहेंगे, दैट मीन्स वो तो जीतेंगे। और यदि कोई कैंडिडेट्स है ऐसे टुकड़ों में चलने वाला है कि भाई हम प्रिपरेशन कर रहे हैं, कुछ टाइम गैप आया, रीट के पीछे लग गए, कुछ गैप आया, लैब असिस्टेंट की आ गई नोटिफिकेशन, उसमें लग गए आप लोग, फिर अचानक पता लगा कि सेकंड ग्रेड की वैकेंसी आ गई, अच्छी वैकेंसी आ गई, अरे यार अपन तो उसमें चलते हैं, अपन उसमें लग जाते हैं। फिर ऐसे जो ब्रेक लेके पढ़ने वाले बच्चे हैं, उनको भी अपना टारगेट कहीं सेट करना चाहिए एक जगह, ताकि आपको अपनी मंजिल जो है वो जल्दी मिल जाए। क्योंकि पैसे, वक्त, सब कुछ निकलता जा रहा है। एक टाइम है आपके पास में, इस टाइम के दौरान यदि आप कुछ कर पाओ तो शायद हो सकता है कि इस एज में आप अपने पेरेंट्स का एक सहारा बनकर उभर सको और अपने पेरेंट्स को एक सपोर्ट दे सको। आप एक फैमिली बैकग्राउंड के एक स्ट्रॉन्ग पिलर आप बन सकते हो यदि आप चाहो तो फाइनली अपन यही नतीजे पे पहुंचे हैं इस कंडीशन को देखते हुए कि वैकेंसी 67 है बायोलॉजी वाली। लेकिन जो प्रिपरेशन पहले से कर रहे हैं वो इसमें ज़रूर अपना आजमाएं अपनी मेहनत को, उनकी मेहनत ज़रूर रंग लाएगी, क्योंकि 67 वैकेंसी भी कोई कम वैकेंसी नहीं होती है। मैं इससे पहले जो एग्रीकल्चर वैकेंसी में लगा था असिस्टेंट सीड सर्टिफिकेशन ऑफिसर के अंदर, पूरा राजस्थान की वैकेंसी थी, और इसमें एग्रीकल्चर भी पूरे थे, बोटनी वाले भी पूरे थे, वैकेंसी थी शायद 45, उसमें से भी सिलेक्शन हुआ था। तो वही चीज़ है कि अगर आप लोगों ने ये ठान लिया कि मुझे व्याख्याता बनना ही है, मुझे कैसे भी स्ट्रगल करना पड़े, कैसा भी कुछ भी आपको मेहनत करनी पड़ती है, देन आप कर सकते हो। आप अगर आपने आज ठान लिया तो वैकेंसी को देखो, जो एग्ज़ाम कंडक्ट होते होते अभी भी आपको मैं कह रहा हूँ 2025 के आसपास में, जून जुलाई के आसपास में आपको टाइम मिल जाएगा। तो इतना टाइम अगर मिलता है किसी कैंडिडेट को, अच्छे से आप रिवाइज कर सकते हो। इस कंडीशन में अभी तो ये है कि मैं जैसे ही दिवाली की छुट्टियां वैकेशंस कंप्लीट होगी, अभी तो मैं घर पे आया हूँ, तो जैसे ही वैकेंसी जो मतलब वैकेशंस आपकी कंप्लीट होगी, कंप्लीट होते ही आपको जो UG लेवल की बुक है, काफ़ी अच्छा कंटेंट मैंने उसमें इंक्लूड किया है, वो बुक जैसे ही आपको मिले तो आप अच्छे से रिवीजन करना स्टार्ट कीजिए। सभी स्टूडेंट्स उस बुक को पढ़ेंगे, तो मैं आपको बार बार कहता हूँ उस बुक को सभी कैंडिडेट इक्वल पढ़ेंगे। आपको डीपली पढ़ना है, डीपली के साथ साथ में कोई चीज़ें ऐसी हैं जो आपको उसमें से समझ में नहीं आ रहा है, देन आप गूगल से सर्च कीजिए, उसको उसी पेपर के ऊपर नोट कीजिए, उसी बुक के अंदर आप ये मेथड बनाते रहिए। शॉर्ट नोट्स को हमेशा रेडी कीजिए, और MCQ सबसे प्रीफर ज़्यादा आप उसको करें कि भाई कोई भी टॉपिक है, हो सकता है आपने थ्योरी उसकी क्लियर नहीं हुई है। कई बार क्या होता है कि अपना MCQ सॉल्व करते हैं, उससे भी अपना सिलेक्शन होता है, क्योंकि MCQ से आपकी वो थ्योरी जो आपने क्लियर नहीं की है वो भी वहाँ क्लियर होती है, और आपने वो क्वेश्चन सॉल्व किए हैं जो आज तक हमेशा पूछे गए हैं, तो उनमें से ही पता चलता है आपने एक ही टॉपिक के 50-100 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। एक क्वेश्चन आना है, गलती से वहीं एक क्वेश्चन आपके 200 में से एक क्वेश्चन आपका बैठ ही जाता है। तो आप वो टॉपिक भी ऐसे कवर कर सकते हो, जो टॉपिक आपको लगता है कि थ्योरी मेरी क्लियर नहीं है, आप MCQ के बेस पे भी आप क्लियर कर सकते हो उस थ्योरी को। तो ये इसका मेथड है। अभी भी मैं कह रहा हूँ आपको, यदि कोई स्टूडेंट पहले से चल रहा है तो उनके लिए सबसे सुनहरा मौका है, बहुत अच्छा भविष्य होगा, आपकी बहुत अच्छी वैकेंसी है। और आप लोग जब जाओगे तब आपको लगेगा रियल भी सर सही कह रहे थे, एक व्याख्याता का पद है, काफ़ी अच्छा पद है, गैजेटेड पद है, तो आप उसको भी नहीं तो अपनी सक्सेस अपने पेरेंट्स, अपने माता पिता के लिए कीजिए। आपको तो सक्सेस होना है तो वो होना ही है, चाहे वो गजेटेड हो चाहे नॉन गजेटेड हो, अपने को करना है, मतलब करना है। तो अभी इस वैकेंसी की जो संख्या है इसको देख के भाई घबराने की आवश्यकता नहीं है। आप लोग कल से रेगुलर कमेंट कर रहे हो कि सर इतनी वैकेंसी में क्या हम डिसीजन ले पाएंगे, कि क्या हमें प्रिपरेशन करनी चाहिए
या नहीं करनी चाहिए, क्या डिसीजन रहेगा हमारा, क्या स्टेप कदम उठाए हम, क्या उठा नहीं पाए कदम, तो क्या करें, ये सब चीज़ें हैं। लेकिन आपको घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप अपने जो रेगुलरिटी आपकी जो रणनीति है उसको थोड़ा सा फास्ट कीजिए, क्योंकि वैकेंसी यदि नोटिफिकेशन जारी हो गया है दैट मीन्स वैकेंसी तो आ गई। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है आपकी स्पीड कितनी है। सभी स्टूडेंट्स से रेगुलर रिवीजन कीजिए, रेगुलर टॉपिक्स को क्लियर कीजिए। अब अपने टॉपिक्स में कोई भी डाउट ऐसा नहीं रहना चाहिए कि हमें लगे कि अरे यार ये टॉपिक तो आपने पढ़ा ही नहीं, इसकी मतलब आप पीछे रह जाओगे फिर कट ऑफ से। इस टाइम पे तो आपका एकदम मतलब एक क्रेज बोलना चाहिए कि हर चीज़ मुझे, हर एक लाइन मुझे एकदम परफेक्टनेस के साथ में मुझे क्लियर है, कॉन्सेप्ट उसके क्लियर है। आरपीएससी बेस की एग्ज़ाम है फर्स्ट ग्रेड की, तो इसके लिए तो देखो आपको छोटे छोटे पॉइंट्स है, डेफिनेशंस है, जितने भी साइंटिस्ट है, राइटर्स है, उन सभी को मेंशन करते हुए याद करना अपने नोट्स को। तो भाई जो भी अपने सब्जेक्ट पे स्ट्रॉन्ग कवर रखता है, नॉलेज रखता है, तो वो तो अपने मंजिल से घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है उसको तो। लेकिन हाँ, मैं अभी भी कह रहा हूँ, लास्ट बार मैं कह रहा हूँ आपको, यदि आपको लगता है आप अभी स्टार्ट करने वाले हो, देन आप अदर जितनी वैकेंसीज आप उसमें एक बार ज़रूर आजमाइए। तो ये है, और जो पहले से कर रहे हैं वो अपना बेटर है, वो ही अपने उसको बेटर देते रहिए और अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए आप लोग। जैसे ही जो वेकेशन चल रहे हैं अभी कंप्लीट होंगे तो अपन रेगुलर क्लासेस रखेंगे अपन डेली। आप लोगों को डेली क्वेश्चंस का एक बैच स्टार्ट करेंगे, जिसमें डेली के आप लोगों की 50 क्वेश्चन या 30 क्वेश्चन जो भी होगा वो रेगुलर अपन सॉल्व करेंगे, ताकि आप लोगों को बायोलॉजी से कोई भी टॉपिक के क्वेश्चंस ना रहे। और बुक मैं पहले चाहूँगा कि आपको जल्दी से बुक मिले, और वो बुक मिलते ही आपको जो MCQ की बुक है जिसमें 5 मॉडल टेस्ट पेपर डालेंगे, ताकि आप उनको प्रैक्टिस कर सको और आप अच्छे लेवल के मॉडल पेपर आपको मिल सके। तो एक छोटा सा वीडियो था, आप लोगों को डिसीजन लेने में शायद ज़्यादा कन्फ्यूज़न नहीं होगा, तो आप अच्छा डिसीजन लीजिए, बेस्ट डिसीजन ले लिए, अपनी प्रिपरेशन को तैयारी उसी जुनून के साथ में और अच्छी जुनून के साथ में प्रिपरेशन कीजिए और डबल मेहनत कीजिए, रेगुलर रिवीजन कीजिए। आप लोग टाइम ज़्यादा से ज़्यादा वेस्ट अवॉइड ही करें तो ज़्यादा बेस्ट है, क्योंकि त्यौहार है, आते रहते हैं, हर साल आएंगे, लेकिन ऐसी वैकेंसी, एक ऐसा जो सुनहरा मौका है वो बार बार नहीं आने वाला है। तो ये सभी के साथ में मेरी शुभकामनाएं हैं कि अपनी प्रिपरेशन जारी रखें और इसी एनर्जी को बनाए रखें। आज के लिए अपना वीडियो कंप्लीट होता है। थैंक यू गाइस।